जिस तरह से ये संसद का बजट सत्र रहा, दरअसल दो फेजेस में रहा और ये हंगामेदार भी रहा, तो इसमें बहुत सारा काम भी हुआ, बहुत सारा विधायी काम हुआ। तमाम जो विधेयक हैं वो पारित किए गए। किस तरह से महत्वपूर्ण रहा ये संसद का बजट सत्र, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। अगर हम संसद के बजट सत्र का लेखा जोखा देखें तो इसकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और कुल बैठ के इसकी 26वीं, कुल कामकाज के घंटे अगर देखा जाए तो 160 घंटे 48 मिनट तक ये लोकसभा की जो कार्रवाई है वो हम बता रहे हैं। कार्य उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो रही वो 118% रही। विधेयक कुल 10 पेश किए गए और कुल 16 विधेयक इसमें पास हुए, यानी कि जो 10 विधेयक हैं उनको टेबल किया गया और इसके अलावा 16 विधेयक जो थे उनको पास किया गया। शून्यकाल में 202 मुद्दे उठाए गए और ये एक नया रिकॉर्ड रहा है। 3 अप्रैल को 202 मुद्दे शून्यकाल में उठाए गए और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड रहा है। तो लोकसभा में भी जमकर कामकाज हुआ, 16 विधेयक पास किए गए और इस दौरान इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें वक्फ संशोधन बिल भी पास है, शामिल है, वो भी पास किया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसकी शुरुआत भी 31 जनवरी की हुई, दोनों सदनों की। जाहिर तौर पर कुल बैठ के इसकी 26वीं, कुल घंटे कामकाज अगर देखा जाए तो 159 घंटे राज्यसभा के सदस्य बैठे और उन्होंने काम किया। कुल जो प्रोडक्टिविटी रही, उत्पादकता रही, वो 119% रही। लोकसभा की 118%, राज्यसभा की 119%। कुल एक विधेयक इसमें पेश किया गया, निजी विधेयक जो है वो 49 पेश किया गया और टोटल विधेयक जो है वो पास किए जाने की बात करें तो 14 विधेयक इसमें पारित किए गए राज्यसभा के द्वारा। तो कुल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अगर संसद से पारित विधेयकों की बात करें तो कुल 16 विधेयक इस संसद सत्र में पारित किए गए, बजट सत्र में। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से भी कि बजट तो जो पारित था वो तो पारित किया ही गया, उसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें पारित हुए जो कानून का रूप लेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, बेहद महत्वपूर्ण, और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, धन्यवाद प्रस्ताव पर उस पर चर्चा हुई जिस पर वोटिंग भी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आया गया और उसके साथ ही साथ बजट लेकर के आया गया। बजट पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को जो मंजूरी दी गई उस पर भी देर रात तक चर्चा हुई और खास बात रही कि इस बार जो सदन बैठे वो कई बार में, और खासतौर पर जब वक्फ संशोधन बिल की बात आई तो देर सुबह तक, बल्कि कहा जाए कि सुबह 4 बजे तक सदन कार्रवाई चलती रही तो गलत नहीं होगा। दोनों सदनों में से 16 विधेयक टोटल पास किए गए। तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहा, इस लिहाज से भी रहा कि कई जो विधायी मुद्दे थे वो उनमें कामकाज हुआ। लोक महत्व के मुद्दे जो थे वो भी सदस्यों ने इस दौरान उठाया। हंगामा भी हुआ लेकिन उसके बावजूद इसमें कामकाज भी जमकर हुआ और जो बैठकें हुई वो देर रात तक चली। अगर अहम विधेयकों की बात की जाए जो पारित हुए तो वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित हुआ, आव्रजन और विदेशी विधेयक पारित हुआ, यह भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। बॉयलर्स विधेयक 2024 इसको भी संसद ने पारित किया। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक ये पारित किया गया संसद से और इसके साथ ही साथ आयकर विधेयक 2025 को पारित किया गया। कुल 16 विधेयकों में से ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। रेलवे संशोधन विधेयक पारित किया गया। मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पारित किया गया। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक ये भी पारित किया गया। वित्त विधेयक पारित हुआ। तटीय पोत परिवहन विधेयक पारित हुआ और समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक ये भी पारित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े हुए विधेयक थे जिनको पारित किया गया। अब ये कानून का रूप लेंगे। तो कुल मिलाकर जो बजट का सत्र था ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और इस लिहाज से भी कहा जाए कि इसमें जिस तरह से भी जो हंगामा देखने को जरूर कई बार मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि इसके साथ ही साथ अगर ये पूरा जो सत्र रहा वो उत्पादकता के लिहाज से भी कई मायनों में महत्वपूर्ण भी रहा और यादगार भी रहा। क्योंकि यादगार इस लिहाज से जब वक्फ संशोधन बिल आया तो उसको लेकर के तमाम हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष गहरे मतभेद एक दूसरे के सामने दिखे, लेकिन अंत में संसद के दोनों सदनों से यह वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। और संसद के जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो पारित होने के बाद भी इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक नहीं थम रहा है हंगामा। इंडी गठबंधन के दल के नेता जहां इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, वहीं सरकार इसे पारदर्शिता को बढ़ाने वाला और आम मुसलमानों के हित में बता रही है। वहीं इस बिल को लेकर आम मुसलमानों की भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं विरोध हो रहा है,
तो कहीं खुशी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। राजनीतिक दल के नेता अभी भी इस बिल के पक्ष और विपक्ष में बयान देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन आम मुसलमानों के बीच इस बिल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। विधेयक के पास होने पर यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। मुस्लिम समुदाय ने कैंडल जलाकर लड्डू बांटे और आतिशबाजी की। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि देश के करोड़ों शोषित मुसलमानों के लिए इस बिल के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए हैं। इस बिल के जरिए देश के करोड़ों मुसलमानों को जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, आगे बढ़ने के दरवाजे इस बिल के जरिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। कोलकाता और हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में बिल का समर्थन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ उसी समुदाय के कुछ दूसरे लोगों ने मारपीट की। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि यह बिल आम मुसलमानों के हित में है और इससे उन्हीं लोगों को परेशानी है जो अब तक वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। नया कानून बन जाने से वक्फ संपत्तियों से होने वाला लाभ आम मुसलमानों को भी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।